वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज मैं लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का क्लास 11th का अकाउंट्स का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट पेपर आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे मुझे क्वेश्चंस, तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू आप सब बच्चों को भी अवेयरनेस हो जाए कि किस तरह से यूनिट टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट है और क्लास चल रही है 11th अकाउंट्स का पेपर। और ये कुछ एमसीक्यूज है पहली स्लाइड के अंदर, तो पहले वन बाय वन फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को आराम से देखते हैं। सर इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिमिटेशंस पूछी हैं आपसे अकाउंटिंग की। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखी थी उस पेपर के अंदर भी स्कूल टीचर्स ने लिमिटेशंस पूछी हुई हैं अकाउंटिंग की। तो लिमिटेशंस की बात करें अगर हम, इसके अंदर आंसर है पॉइंट बी, बिकॉज दिस इज ओनली रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर। जो ट्रांजैक्शंस को हम रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ ये उनको रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी की बात अकाउंटिंग नहीं करता। तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, तो आंसर इज बी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एक्सटर्नल यूजर। तो पहले मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है खुद ओनर प्रोप्राइटर और दूसरी होती है मैनेजमेंट। और बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, बैंक्स हो गई, गवर्नमेंट हो गई। अब आगे चलते हैं। एक्सटर्नल यूजर इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। यानी सर एक्सटर्नल यूजर भी होने चाहिए और वो वाले जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म, यानी जिनको इस चीज की चिंता हो कि क्या ये फर्म, क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कौन से एक्सटर्नल यूजर हैं, आइए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब लोन देते हैं तो वो यही देखते हैं क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट रहेगा या नहीं रहेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, परचेज हम कब रेफर करते हैं। तो परचेज वर्ड जो अकाउंटिंग में आता है ये बेसिकली आता है फॉर गुड्स। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं पर्पस ये होता है कि हम उसको आगे रीसेल करेंगे, तब हम वर्ड यूज करते हैं परचेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, गुड्स फॉर रीसेल। तो कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, परचेज वर्ड यूज किया जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 और अगेन फिर वही कहानी पूछा गया है, नॉट अ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक के ऊपर तो सारे ही स्कूल्स बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं कौन सी नहीं होती हैं। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, 4 होती हैं, चारों को याद कर लीजिए। एक होता है रिलायबिलिटी, दूसरा होता है रेलिवेंस, तीसरा होता है कंपैरेटिबिलिटी और फोर्थ होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। यहां पूछा गया है कौन सी नहीं होती, रिलायबिलिटी होती है, कंपैरेटिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज डी। इसमें कौन सी मिसिंग है, रेलिवेंस मिसिंग है, जो रेलिवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद। हम अगर आप बुक भी देखेंगे तो बुक के अंदर जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन से है। उसके बाद आता है जर्नल, जर्नल के बाद आता है लेजर, लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ये बुक के चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं सीक्वेंस में। और लास्ट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स। तो यही सीक्वेंस उन्होंने पूछा है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर देखा जाए, करेक्ट आंसर है बी। सबसे पहले नंबर पे आता है जर्नल, सेकंड नंबर पे आता है लेजर, थर्ड नंबर पे आता है ट्रायल बैलेंस। जैसे जैसे चैप्टर्स हैं वैसे ही इनका सीक्वेंस है। और लास्ट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट किससे होगा, जर्नल से। और आगे चलते हैं, करंट असेट्स, करंट असेट्स नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता। तो करंट असेट्स में कार नहीं आती है, क्योंकि कार हमारी क्या होती है, नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। और आगे चलते हैं, कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर स्कूल्स में रिपीट हो रहे हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर को सिंपल वर्ड में बोला जाता है असेट्स। और उन असेट्स की अगर कोई बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे जो भी खर्चे होते हैं लाइक वेजेस हो गया, ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गया, तो वो भी क्या बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मींस असेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर है सी, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जो वेजेस पे किए जाते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ असेट। और असेट का मतलब वो क्या बन गए, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 8, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। आग लगने से आपके गुड्स जल गए। पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं। नुकसान हो गया, एक्सपेंसेस आर डेबिट। लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2, जब गुड्स जा रहे हैं तो हम गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। मैं आपको जर्नल एंट्री इसलिए बता रहा हूं, अभी आपको रीजन समझ आ जाएगा। तो गुड्स जल गए, गुड्स चले गए, गुड्स खत्म हो गए, तो हमने क्या वर्ड यूज करा है, परचेज। सेल्स हम यूज करेंगे नहीं बिकॉज हमने गुड्स किसी को बेचे नहीं है। तो परचेज हो गया क्रेडिट और ये है हमारा एक्सपेंस। आगे क्या पूछा गया है, गुड्स के केस में शुड बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड क्या होता है तो आप चेक कर सकते हैं, एंट्री से पता लग गया क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है परचेज अकाउंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग नेक्स्ट, गुड्स 7,000 गिवन अवे एज चैरिटी। अब फिर बताओ, चैरिटी में गुड्स दे दिए, दान में दे दिए। अगेन चैरिटी हमारे लिए होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और क्या दिए हैं, आपने दान में कैश नहीं दिया, आपने दान में गुड्स दिए हैं, तो यानी गुड्स जा रहे हैं। अगेन सेल नहीं लिखेंगे, गुड्स अगर जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। दोबारा पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिट किस में हो रहा है, परचेज। करेक्ट आंसर इज बी। इन दोनों ट्रांजैक्शन से टीचर ने आपसे जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि जब गुड्स जाते हैं, आइदर चोरी हो जाए या लॉस बाय फायर हो जाए या आपका क्या हो जाए, चैरिटी में चले जाएं, सैंपल में चले जाएं, तो हमेशा जब गुड्स जाते हैं तो आप लिखोगे क्रेडिट में। अब क्रेडिट में सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि आपने सामान किसी को बेचा नहीं है, तो आप क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट। बिल्कुल सही, तो एंट्री भी समझ आ गई आपको। यहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम अकाउंट्स के अंदर किन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते। अभी अभी आपको मैंने बताया था अकाउंट्स में सिर्फ पैसों की बात की जाती है, क्वालिटी की बात नहीं की जाती। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ तारीफ करते हैं कि हाँ जी आपने काम बहुत अच्छा किया है, एप्रिसिएशन है आपको, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहे हैं अकाउंटिंग क्या है और उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको। कैरेक्टरिस्टिक या अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, वही होता है आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वही पुरानी चीज समराइजिंग। तो वही आपको इसके अंदर सब कुछ लिखना है, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, सारी इंटरप्रिटेशन खत्म। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें कह रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। नीचे ट्रांजैक्शन दे रखी है जून मंथ की और ये है आपके साथ क्वेश्चन, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप सब बच्चों को पता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे आती हैं ट्रांजैक्शंस। तो अगर मैं बात करूं ट्रांजैक्शन नंबर 1, फिर 2, 3, कितनी ट्रांजैक्शन है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 और 6 और लास्ट में आ जाएगा टोटल। प्रेजेंटेशन आपको पता है, प्रेजेंटेशन हम इसमें कैसे दिखाते हैं, न्यू इक्वेशन करके कॉन्सेप्ट होता है। मुझे तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताने हैं। तो आइए जरा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप यहां लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, किससे स्टार्ट करा है, कैश। तो हमारे पास जो पहला कॉलम आ जाएगा, पहला कॉलम आ जाएगा कैश का, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम। और यहां पे हम एक कॉलम बना देते हैं कैपिटल का।
चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉलम ही बना लेते हैं, जरा मैं इसको डिलीट कर देता हूं एक बारी। सबसे पहले एक एक करके जरा कॉलम्स की बात कर लेते हैं। गुड्स परचेज करे हैं कैश में भी और क्रेडिट में। गुड्स खरीदे हैं यानी सर एक और कॉलम बनेगा स्टॉक का, और क्योंकि कैश में खरीदे हैं और क्रेडिट में खरीदे हैं, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है हमारी, तो हमने यहां पे क्रेडिटर्स का कॉलम बना दिया। गुड्स सोल्ड, सोल्ड भी करे हैं कैश में और क्रेडिट में। जब गुड्स सोल्ड करते हैं, जब गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट में तो हमारे बन जाते हैं डेटर। वही सेम सेम चीजें हैं। फर्नीचर परचेज किया है तो एक और कॉलम हमने बना दिया फर्नीचर का, ये लीजिए फर्नीचर का एक कॉलम बना दिया। और लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर आ चुके हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन हो गया खत्म। आइए जरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के अंदर बिजनेस आया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में प्लस कर देंगे 1 लाख और साथ में हमारी क्या बन जाएगी कैपिटल। और आगे चलते हैं। गुड्स परचेज करें कैश में 50,000 और क्रेडिट में खरीदे हैं 1 लाख, तो टोटल जो गुड्स खरीदे हैं, टोटल सेकंड ट्रांजैक्शन, टोटल जो गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक खरीदा है, वो खरीदा है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000। कैश में खरीदा है 50,000, इसका मतलब कैश में से हम क्या कर देंगे माइनस, और क्रेडिट में खरीदा है, क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिटर्स, गुड्स खरीदे हैं उधार पर, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स 1 लाख के। पॉइंट नंबर 3, गुड्स सोल्ड, यहां पे लिखा था परचेस, यहां लिखा है सोल्ड। सोल्ड के केस में 50,000 कैश में बेचे हैं, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो अब आ गया थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट, इसलिए मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचे हैं 50,000, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचे हैं 1 लाख, प्रॉफिट है 30% ऑन सेल्स। बस एक यही पॉइंट है जिसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा समझने के लिए। तो इस पॉइंट को छोड़कर अगर मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 4, यही पेपर में यही टेक्निक्स आपको यूज करनी चाहिए। अगर किसी पॉइंट में आप स्टक हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यहां दिमाग ज्यादा लगेगा, तो पहले उसको छोड़ के आगे चलेंगे, फिर वापस आएंगे उसी पॉइंट पे, तसल्ली से उसको पढ़ेंगे दोबारा से। तो पॉइंट 3 को भी मैंने इग्नोर करा है। पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा है, अब आसान सी ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो कैश में से कर देंगे माइनस और फर्नीचर में कर देंगे प्लस। कितने का फर्नीचर खरीदा है, 10,000 का। सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 50,000। पॉइंट नंबर 5, डेटर से आपको कैश मिला है, कितना मिला है, 50,000, तो कैश में मैंने कर दिया प्लस और डेटर में से मैं कर दूंगा माइनस 50,000। चलिए और आगे चलते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, 20,000 का कैश पे करा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 1,000 का। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 20,000, डिस्काउंट मिला है 1,000। तो इस क्वेश्चन को, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यहां लिखा है कैश पे करा है, पे कितना करा है आपने, 20,000। तो अगर कैश की बात करें, पॉइंट नंबर 6, कैश पे करा है 20,000, तो पॉइंट नंबर 6 में कैश में से माइनस करेंगे 20,000, और क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है 1,000, डिस्काउंट हो गई इनकम, इनकम सारी चली जाती हैं कैपिटल अकाउंट में, इनकम चली जाती हैं कैपिटल अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये है, क्रेडिटर्स कितने से कम होंगे? कैश पे करा 20,000 का, 1,000 का डिस्काउंट हो गया, आप बताओ क्रेडिटर्स कितने से कम होंगे? आराम से, टेक योर टाइम।
मैंने यहां लगा दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्रेडिटर्स हो जाएंगे कम। अब कितने से कम होंगे, ये एक और अच्छा पॉइंट है। टोटल जो क्रेडिटर्स थे वो हमारे कम होंगे 21,000 से। कैसे, मैं आपको बताता हूं एक आसान तरीका। आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी का नेट आंसर बताओ। ये इजी वे है, आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आती है, इसका नेट आंसर बताओ। 1000 प्लस और 21,000 माइनस, तो नेट आंसर कितना आ रहा है, 20,000 नेगेटिव में। और क्या असेट साइड में भी 20,000 नेगेटिव है, बिल्कुल सही। ये आंसर टैली होना चाहिए। यहां भी 20,000 नेगेटिव है, और अगर इन दोनों को हम देखें तो इन दोनों का भी आंसर कितना आ रहा है, 20,000 नेगेटिव। अगर स्टूडेंट ने एक गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आ रहा था और आपने गलती से क्या कर दिया, आपने यहां पर 19,000 लिख दिया, आपने गलती से 19,000 लिख दिया या 20,000 लिख दिया, आप चेक कर सकते हैं इसका नेट आंसर, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का नेट आंसर आ रहा है 18,000 रुपए नेगेटिव। और असेट साइड बराबर होनी चाहिए, असेट साइड में आ रहा है 20,000। इसका मतलब सर ये आंसर हो गया आपका गलत। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये बराबर आना चाहिए। तो मैं अभी इसे क्या करता हूं, करेक्ट पोजीशन लिख देते हैं, और करेक्ट पोजीशन है हमारी 21,000। तो क्रेडिटर्स वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे लगता है ऑलमोस्ट बच्चों ने गलत किया होगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ आना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट, जून 5th यानी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। एक ये वाला पॉइंट अच्छा था। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट। गुड्स सोल्ड करे हैं कैश में 50,000, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, एंड ऑन क्रेडिट पर बचे हैं 1 लाख के, प्रॉफिट है 30% ऑन सेल। पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कैसे निकालते हैं। आइए जरा एक वर्किंग करते हैं। जैसे ये लिखा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अगर पहले वाले पार्ट में चलें, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में सेल करा है 50,000, इसका मतलब आपको सेल वाली फिगर पता है, कैश में बेचा है 50,000। आराम से चलना। प्रॉफिट जो है, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बारी, प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। इट मींस कॉस्ट को अगर मैं x मानता हूं तो प्रॉफिट होगा 25% ऑफ x। इस बात को जरा आराम से समझते हैं, दोबारा से देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश यानी आपको सेल्स दे रखी है 50,000 के, प्रॉफिट जो है वो 25% कॉस्ट का है, और कॉस्ट मुझे पता नहीं तो मैंने कॉस्ट को x मान लिया। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 25% ऑफ x। अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करें एक बार, कितना आंसर आता है। आइए जरा एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 50,000। इसको सॉल्व करते हैं और आप मुझे बताइए x कितना आया। चलिए आइए जरा थोड़ा सा मैथ्स यूज करते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट अच्छा था तो जल्दी से मैथ्स देखते हैं। 25% होता है 1/4 1/5, तो x अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली x आएगा 40,000। 1/4 ये कट जाता है, 1/4 एलसीएम लें, अगर एलसीएम आ रहा है 4x प्लस x इज इक्वल टू 4, 50,000। तो इस इक्वेशन को धीरे धीरे करके अगर हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर 5 आ गया, 5 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, तो x आएगा 40,000। मैं इसको रब कर देता हूं, इससे ये पता लग रहा है कि जो मेरा x है, मेरी कॉस्ट है 40,000, मैं बेच रहा हूं 50,000 में, इसका मतलब 10,000 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो पहली ट्रांजैक्शन में हम फटाफट देखते हैं, गुड्स सोल्ड।
गुड्स कितने के जा रहे हैं? गुड्स जा रहे हैं 40,000, मैंने यहां पे लगा दिया ब्रैकेट। प्रॉफिट कितना है? 10,000। प्रॉफिट होता है कैपिटल के अंदर प्लस, और कैश में बेचा है 50,000, तो कैश के अंदर मैंने क्या कर दिया? 50,000 प्लस कर दिया। आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, इसका नेट आंसर प्लस 10,000 आ रहा है और यहां भी नेट आंसर कितना आ रहा है? प्लस 10,000, यानी ये इक्वेशन तो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन। यहां पर आपने सामान उधार पर बेचा है 1 लाख पर, बट यहां पे 30% किसका है? सेल का। यानी सेम कहानी को मैं रिपीट करता हूं आपके सामने, आप बस थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर मैं इस सब को रब कर देता हूं जरा, और आप अब आराम से देखिए, मुझे बताना किसके ऊपर आपको प्रॉफिट और सेल्स दे रखी है। इस केस में आपको फिर से सेल्स दे रखी है 1 लाख, और बोल रहे हैं प्रॉफिट 30% किसका है? सेल का है। यानी प्रॉफिट 30% इसका है, सेल का 30% है, तो आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। 30% होता है 30,000, इसका मतलब कॉस्ट कितनी होगी? 70,000। आप करके देख लीजिए। तो इन्होंने इस क्वेश्चन के थ्रू 2 पॉइंट्स दोनों ही अच्छे डाले थे। अब बताओ कितने का सामान गया? स्टॉक कितने का गया? स्टॉक गया 70,000 का, नेगेटिव। प्रॉफिट आया है 30,000, प्रॉफिट हो जाता है कैपिटल के अंदर प्लस, और उधार पर बेचा है, उधार से हमारे बन गए डेटर। डेटर कितने के बन गए? 1 लाख। तो ये है इस ट्रांजैक्शंस का फाइनल आंसर। और अब हम चलते हैं आपके साथ जरा टोटल। पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस अच्छी थी, जरा इनको फटाफट एक बार फिनिश करके टोटल करते हैं। चलिए आइए जरा एक बार टोटल पे चलते हैं। करें जरा एक बार कैश को टोटल करें। 50 से 50 कट गया, 1,30,000, ये हो गया 50,000, तो 1,20,000। 1,20,000 स्टॉक पे चलें। 70 और 40, 10, 40,000 का स्टॉक। डेटर बचे हैं सिर्फ 50,000 के। फर्नीचर बचा है 10,000 का। कैपिटल चलें, कैपिटल आ गई है 1,41,000, और यहां पे क्रेडिटर्स बचे हैं 79,000। तो जरा चेक करें क्या ये बराबर आ रहे हैं, यस और नो। 141 और 150 और 70, यहां पे आ रहा है 2,20,000। यहां चेक करें 40, 50, ये भी आ रहा है 2,20,000। इट मीन्स आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन दोस्तों टैली हो गई है। एट लास्ट अगर मैं आपको बोलूं तो पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं 2 पॉइंट्स को आप एक बार दोबारा से रिवाइज करो। अगर स्टिल कोई डाउट है तो हम कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, आपसे ज़रूर मुझे बताना कि क्या डाउट है इसके अंदर, क्या टेक्निकल था, और क्या हमारे स्कूल टीचर कुछ इसी और तरह से करा रहे हैं, तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था दोस्तों अकाउंटिंग क्वेश्चन का पार्ट। और इसके बाद अगर हम चलते हैं, 2 क्वेश्चंस और आए थे पेपर के अंदर। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको जर्नलाइज करना है, जर्नल ट्रांजैक्शंस करनी है, और जीएसटी भी दिया हुआ है। तो जीएसटी जिन बच्चों ने कर लिया है उनको इजीली समझ आ जाएगी। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पे सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग जीएसटी डिस्काउंट। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं आपको। तो पेपर के अंदर इंटायरली अगर देखा जाए तो पूरा पेपर यहां पे खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस अलग से पढ़ेंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास भी कोई आपके स्कूल के पेपर्स हैं तो आप मुझे उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। उसकी भी वीडियो हम विद प्रॉपर सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।